भूत आत्मा पिशाच जिन पर बनाई गई गुजराती फिल्म दैत्य 25 अक्टूबर को रिलीज हुई है, जिसका वडोदरा में प्रमोशन किया गया। गुजराती फिल्मों का युग अब बदल गया है। गुजराती फिल्में भी अब अलग अलग कंटेंट के साथ बन रही है। भूत आत्मा पिशाच जिन, ये सब हम फिल्मों में सुनते या देखते आए हैं, लेकिन पहली बार 25 अक्टूबर को रिलीज हुई रिपल शाह वी फॉर यू एंटरटेनमेंट निर्मित गुजराती भाषा की फिल्म दैत्य में भी ये सब कुछ शामिल किया गया है। दैत्य फिल्म की कहानी पौराणिक काल में दानवों को मिले आशीर्वाद के ऊपर आधारित है, जिसकी वजह से आदिवासी जाति की और उसकी रक्षक वासुकी देवी और आज की शहर की मॉडर्न लड़की मीरा, जो इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करती है, इन सारी कड़ियों को जोड़ा गया है। फिल्म के लेखक और निर्देशक मितुल गुप्ते की फिल्म पर काफी पकड़ दिखाई पड़ रही है। फिल्म के कलाकार रूबी ठक्कर, अनुराधा, रुद्रप्रिया, मीर हनीफ, किन्नरी पंचाल, विवेक बोज और मेघ गुप्ते ने भी काफी मेहनत की है। ये सत्य घटना यानी वन टाइप ऑफ दंत कथा बोल सकते हैं, लाइक हॉरर टाइप यानी भूत प्रेत वाला जो आर डी बर्मन साहब बनाते थे वैसा कोई फिल्म नहीं है। ये दंत कथा पे आधारित है। जो पुराने अपने जो काफ़ी ऐसे नियम थे जो हमारे पूरा पेरेंट्स बोलते थे कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करेंगे तो ये होता है, उस पर बेसिकली एक नया ट्राई हम लोगों ने गुजराती में किया है। अभी तक गुजराती में ऐसी नहीं आई है कहानी कोई भी। अभी तक ट्रेलर है, टीज़र है, काफ़ी दर्शकों ने इसको पसंद किया है। आज पहला दिन था, आज हम लोगों ने लॉन्च पूरे गुजरात में 35 थिएटर में लॉन्च किया है और काफ़ी अच्छा बुकिंग हमको देखने को मिल रहा है। यानी लगता है कि भाई जो व्यूअर्स है ये स्टोरी को हमेशा यानी लाइक करेंगे वो। हाँ, ये गुजरात के अंदर दाहोद और जो गोधरा है, गोधरा के बीच में विछया गांव है। विछया गांव मेन हाईवे से 7 किलोमीटर अंदर है। वो गांव में एक पुराना एक घर में हम लोग ने किया था शूटिंग, और वो शूटिंग वो गांव भी आप देखें तो रियल हॉन्टेड प्लेस है। एक्चुअली क्या है ना, मुझे इस तरह के सब्जेक्ट, इस तरह की फिल्म और स्टोरीज ये मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि हमारी पुरानी दंत कथाएं रहती है, काल्पनिक कथाएं रहती है, हमारी पुरानी जो ग्रंथों में लिखी हुई कथाएं है, ये अच्छी लगती है मुझे पढ़नी। मैं ऐसी फिल्में भी देखता हूँ, बट जब गुजराती में देखता हूँ ना, तो गुजराती में अभी तक मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जबकि हमारे गुजराती में भी इंटीरियर में ऐसी बहुत सी स्टोरीज है, बहुत सी कथाएं हैं, तो उसको भी अगर हम फिल्म के रूप में प्रेजेंट करेंगे तो हमारी ऑडियंस जो है वो भी वो देखना चाहती है इस चीज़ को। सो मैंने सोचा कि एक ट्राई करते हैं ना, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं गुजराती में जो लोगों को पसंद आए। मुझे स्क्रिप्टिंग करने में ऑलमोस्ट टाइम लगा थोड़ा सा, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 मंथ मेरा तो स्क्रिप्टिंग में गया, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग। लेकिन मेरा एक आदत है, मैं स्क्रिप्टिंग करते टाइम हमेशा जो कैरेक्टर लिखता हूँ तो मैं इमेजिन करता हूँ कि वो कैरेक्टर में कौन सा एक्टर बैठेगा, कौन सा नहीं बैठेगा। तो ये करते करते जैसे कि मैं मीरा का कैरेक्टर लिख रहा हूँ, तो आई वॉज फाइंडिंग लाइक कि कहाँ मिलेगी इस तरह से। फिर दूसरा कैरेक्टर, तो कुछ एक्टर्स मेरे दिमाग में आते गए कि ये एक्टर, ये उनको कोऑर्डिनेट किया। फिर अब उनको वो एक्टर्स अलग है और मेरे कैरेक्टर अलग है, उनका नेचर अलग है, तो उनको मर्ज करने के लिए फिर मैंने एक वर्कशॉप किया। महीना 1.5 महीना हमारा वर्कशॉप चला। एक्टर्स आते थे और रोज वो लोग प्रैक्टिस करते थे कि वो अपने आप को वो कैरेक्टर में कैसे ढाल लें। अब ये है छोटा बच्चा मेघ गुप्ते। बेसिकली मुझे दैत्य का एक स्वरूप दिखाना था जो कहीं पर भी आता है, जब बीच में आता है। अब दैत्य जो है मेरा, वो तो मेन विलन है, मतलब जो मेन विलन नहीं बोल सकते, मेन कैरेक्टर है कि जो कभी भी कहीं पर भी आता है जब। लेकिन उसको मैं रेफरेंस में लेना चाहता था, उसको मैं पहले दिखाना नहीं चाहता था। तो उसका रेफरेंस या वो दैत्य का कैसे दिखा सकता हूँ, तो वो मासूम बच्चा ज्यादा बेटर इसलिए रहता है कि जब ऐसी चीजें आती है ना, तो वो छल करती है, कपट करती है। तो वो कपट मतलब कि एक मासूम बच्चे के रूप में जब आती है तो आप एकदम से ये हो जाते हो, पिघल जाते हो, और तब वो आप पे हावी होती है। मेरे इसमें डायलॉग है नहीं, इसमें मैं 2-3 बार ही आया हूँ, पर सिर्फ डायलॉग नहीं है मेरे, वो देखने के लिए कि क्या हो रहा है उधर। यानी भूत के लिए, हाँ, देखने के लिए। हाँ मैं भूती हूँ, मतलब आप भूत ही बने हो। हाँ, मतलब देखने के लिए कि क्या हो रहा है उधर। और दैत्य फिल्म में मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है लाली। लाली एक ऐसे इंसान है जो एक एक्सट्रीम पॉजिटिविटी और एक्सट्रीम नेगेटिविटी के बीच का जो एक समन्वय होता है, उसका एक मतलब एक जो परफेक्ट बैलेंस बोलते हैं वैसा वाला कैरेक्टर है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एकदम बैलेंस दोनों के बीच वाला।
गुजरात के अंदर दाहोद के अंदर जो शूट हुआ, हाँ। तो फिर वहाँ पे आपने कहानियाँ सुनी हुई थी या पहली बार आपने फिल्म में देखा है? नहीं नहीं, बिल्कुल ये सारी कहानियाँ ऐसी है जो हम बचपन से सुनते आए हैं। हम दंत कहानियाँ जिनको बोलते हैं या स्टोरी टेलिंग जो हम कहते हैं, हमारी दादियों ने तो हमको कहानियाँ बताई ही बताई है। तो वो कहानियाँ तो सुनी हुई थी, लेकिन जब फिल्म का शूट चल रहा था उस वक्त भी ऐसा होता था कि वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि हमारा जो फिल्म का सब्जेक्ट है वो भी बहुत अलग था, तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी आकर हमको बताते हैं, अच्छा इस गांव में ऐसा भी कभी हुआ था, ये भी हुआ था और वो सब, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था ऑफ कोर्स। दैत्य फिल्म में मेरा नील नाम का कैरेक्टर है, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। और हमारी जो मीरा है, अनुराधा रुद्रप्रिया जिसने ये रोल किया है, उसका मैं पार्टनर हूँ। तो मैं यही कह सकता हूँ कि हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं घटती है जो दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती, और काफ़ी लोग उसमें विश्वास करते हैं, विश्वास नहीं करते। तो नील एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको विश्वास नहीं है उन सब चीज़ों में, जो घटनाएं दिखाई नहीं देती, जो दिखता है उसी पे वो विश्वास करता है, और उसी में उसके साथ एक घटना हो जाती है। वो क्या होती है वो आप मूवी देखेंगे तो वो ज़्यादा उसमें रोमांच आएगा। सही में एक्चुअली मैं तो वही कहूँगा कि मूवी देखेंगे तो वही ज़्यादा अच्छा रहेगा, मूवी में भूत है या नहीं है। और ये क्या है कि पर्सनली मैं बोलूँ तो वो बहुत ही अपना अपना विश्वास अलग हो सकता है। बहुत ही रोमांचक रोल था। एक शहर की लड़की है जिसका नाम मीरा है, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और जिसको भूत प्रेत में, बिकॉज जाहिर सी बात है कि वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, इसलिए वो इन सभी चीज़ों में भरोसा नहीं रखती है। तो उसका कैरेक्टर यही है कि वो जाकर के जो भी इस तरह के मिथ्स हैं, जो भी इस तरह की स्टोरीज़ हैं, उनको वो गलत साबित करती हैं और कोशिश करती हैं कि लोगों के सामने उसके पीछे की जो सच्चाइयाँ हैं, क्योंकि कई बार प्रॉपर्टीज़ को लोगों से दूर रखने के लिए लोग इस तरह के पैंतरे आजमाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत आपको देखने में मिलेगा फिल्म में। पर ऐसा होता है कि वो एक आदिवासी गांव में पहुंच जाती है और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं, उनके अंदर होती हैं, जो उनका जो मतलब उनके जो विचार हैं, उनका जो विश्वास है, उनको थोड़ा सा हिला कर रख देते हैं। तो वो काफ़ी रोमांचक है, एक रहस्य है जो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। हम लोग एक रीचिया, हमारे जो साथ में जो कलाकार हैं उन्होंने भी बताया होगा, पंचमहाल में एक कालोल के पास में रीचिया नाम का एक गांव है, हम वहाँ पे शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान काफ़ी इंटीरियर में है जगह, तो वहाँ पे लोग थे ऐसे जहाँ पे वो लोग डायन चुड़ैल इन सारी चीज़ों में भरोसा करते थे। यहाँ तक कि हम जब शूटिंग के दौरान हमें कई बार उन्होंने आकर के कहा कि इस तरह से नहीं, इस तरह से कीजिए। तो ये सारी चीज़ें होती थीं और किस्से भी सुनने को मिलते थे। लोग आके बताते थे कि आपको एक डायन का घर है, उसके घर जाना है, मैं जानता हूँ सबका घर। तो इस तरह के किस्से होते थे। तो मैं तो पर्सनली इन सब चीज़ों में नहीं भरोसा करती हूँ।